जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। बंद के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब श्री रामचरितमानस में वो ये इस प्रकार का ग्रंथ है कि हमारी यदि हम प्रभु राम के जिस चरित्र का वर्णन इसका हम यदि पालन करें तो आप समझ लें कि कभी भी हम दुखी नहीं हो सकते। कथा इस प्रकार से आगे चलती है कि प्रताप भानु नामक राजा, जिसको श्राप मिलने से वो जो रावण बन जाता है, उसके रावण बनने के बाद अब देखें उसके पास ऐसे ऐसे राक्षस थे, ऐसे ऐसे मायावी राक्षस थे, ऐसे ऐसे बलशाली राक्षस थे, जैसे दुर्मुक्त, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, और इतने अतिकाय और बलवान थे वो अकेले ही पूरी धरती को जीत सकते थे। आज इस कलयुग में भी आप देख लें, ऐसे ऐसे राष्ट्र के लोग हैं, ऐसे ऐसे महाबली लोग हैं, उनके पास इतना खतरनाक बम है कि एक बटन दबा दे तो धरती का सत्यानाश। रावण के समय में भी इसी प्रकार का सिस्टम था। अब देखें, अब रावण कहता है, अब चूंकि इसकी मन की गति तो अधोगति थी, पुण्यात्मा होने के बाद भी मन की गति उसकी अधो हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ गया, और अहंकार ही भगवान का भोजन है। अहंकार भगवान कहते हैं जिसके अंदर अहंकार आ गया उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो रावण कहता है अपने सेना से, राक्षसों से कि भाई तुम ऐसा करो कि जैसे ब्राह्मण है भोजन यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, कोई कर्म कांड कर रहे हैं, देवी देवता भी यदि वो कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा करो कि इनमें विघ्न पहुंचा दो, इनको मार डालो। अब जो ब्राह्मण कर्म कांड करा रहे हैं उससे क्या होता है कि देवता लोगों को उससे ऊर्जा मिलती है। अब जब देवता लोगों को जो ऊर्जा मिलती है, तो अब वो जब उनके कर्मकांड में हम नहीं करने देंगे तो देवता भी जो है वो निर्बल हो जाएंगे। और मैं इन रावण कहता है कि और इनके निर्बल होने से मैं इन सभी को मार डालूंगा। ऐसा होने भी लगता है। अब चारों तरफ देखिए हाहाकार मच जाता है, यक्ष, किन्नर, मानव, देवी देवता सब परेशान। पृथ्वी पे इतना पापाचार बढ़ गया, इतना अत्याचार बढ़ गया कि पृथ्वी रोने लगी, और वो गौ का रूप रख करके भगवान ब्रह्मा के पास जाती हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, सभी देवता भी मेरे पास आए हुए हैं, तुम भी आई हुई हो, और हम सभी को क्या करना होगा कि हमें श्रीधारी का ध्यान करना होगा। तो सभी भगवान का ध्यान करने लगते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने इसको इस प्रकार से कहा, धरनी धरई मन धीर कहा, बिरंचि हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर प्रभु, वंजे दारुण
विपति। ब्रह्मा जी कहते हैं सभी लोग मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरण कमलों को ध्यान में करो रखो, यानी उस परमानंद के प्रकाश को जो आपके प्राणपान की क्रिया में आपके सांसों में रमण कर रहा है उसका ध्यान करो, वो हम सभी लोगों के दुख को हर लेंगे। अब एक और बड़ी ही प्रचलित प्रार्थना है, जैसा आप सभी जानते हैं, वो सभी करते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। सभी इस तरह से भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान उन सभी पे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के बाद कहते हैं कि क्या कहते हैं, एक आकाशवाणी होती है और भगवान की आकाशवाणी रहती है। क्या कहते हैं, कश्यप वदति महातप किन्ना तिन कहूँ मैं पूरब वर दिन्ना, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। भगवान कहते हैं कि देखो, पूर्व में मैं कश्यप और अदिति जब तपस्या कर रहे थे तो मैंने उनको एक आशीर्वाद दिया था, मैंने वर दिया था कि मैं दशरथ कौशल्या के घर में जन्म लूंगा और वो जो रघुकुल में श्रेष्ठ वो जो 4 भाइयों के रूप में मैं अवतार लूंगा। इस तरह की बातें आती हैं देवताओं को, यही समझा बुझा करके कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, आप परेशान हो मत हो और मैं वहां पर आऊंगा और आप लोग के कष्टों का हरण करूंगा। फिर ब्रह्मा जी ये करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी सबको समझाते हैं, देवताओं को कहते हैं कि देखो आप लोग ऐसा करो कि अब युद्ध तो होगा, भगवान आएंगे तो उनको सेना की भी जरूरत पड़ेगी, हालांकि लीला तो करेंगे, तो आप लोग ऐसा करो कि तुम सभी लोग बानर का शरीर धारण करके पृथ्वी पर जन्म ले लो, हाजिर हो जाओ। और यहाँ पे ये इस तरह से एक ऐसा माहौल बनता है। अब देखिए, प्रताप भानु, चूंकि रावण के पूर्व जन्म में जो प्रताप भानु है बहुत ही धर्मात्मा राजा है, सब प्रजा का बड़ा सम्मान करने वाला था, न्यायप्रिय आदमी था, लेकिन वो इस तरह से माहौल उसको मिल गया कि माहौल मिलने से क्या हुआ कि उसकी दुर्गति हो गई और ये रावण के रूप में आ जाता है और इतना बलशाली भी है कि उसको अमरता का भी वरदान है, उसको कोई मार नहीं सकता। अब इस तरह से प्रभु अपनी माया रखते हैं सामने कि उन भगवान को भी वहां पर आना पड़ता है और भगवान इस तरह से भगवान राम के रूप में, प्रभु श्री राम के रूप में कौशल्या के यहाँ जन्म लेते हैं। एक अब आगे की कथा, अब प्रभु के जन्म की कथा हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। एक छोटा सा भजन है। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, युग
से इस धरा को आदा कहाँ है कोई, जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं।